हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, आपको अगर अपने गार्डन में कलरफुल फ्लावर लगाने हैं या कलरफुल आपका गार्डन चाहिए तो आपको विनका या सदाबहार का प्लांट लगाना चाहिए, क्योंकि विनका इतना खूबसूरत प्लांट होता है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, बहुत सारे कलर्स में आता है। और सदाबहार रहता है। सदाबहार जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि सदाबहार रहता है, इसका नाम भी सदाबहार है। तो हमेशा ही आपके गार्डन में बना रहेगा, आपको कभी भी फूलों की कमी महसूस नहीं होगी। बहुत सारे कलर्स में आता है, बहुत ही इजी ग्रोइंग प्लांट होता है। और कहीं भी आपको सड़क के किनारे भी आपको लगा हुआ मिल जाएगा। जहाँ पर आप घर में प्लांट लगाएंगे नीचे गिर जाता है तो वहीं पर जम जाता है। इतना हार्डी प्लांट है कि आपको केयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपने गार्डन में लगाते हैं तो आपको बहुत अब फ्लावर चाहिए तो आपको केयर तो करनी ही पड़ेगी। फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, बहुत सारे कलर्स में आता है, पत्तियां भी बहुत खूबसूरत होती हैं। और एक मेडिकेटेड प्लांट है। इसकी जो पत्तियां होती हैं, अगर आपका कहीं पर कट पट जाता है, चोट लग जाती है, तो इसका रस अगर चोट में डालते हैं तो वो चोट बहुत जल्दी भर जाती है, बहुत ज़्यादा रिकवर हो जाती है। और शुगर पेशेंट के लिए तो ये वरदान का काम करता है। शुगर पेशेंट अगर इसकी 5 पत्तियां सुबह खाली पेट में खा लेते हैं तो उनकी शुगर जड़ से ही ख़त्म हो जाती है। इसलिए इसका बहुत ज़्यादा महत्व भी है इस प्लांट का। और अपने घर में आप इसे ज़रूर लगाइए। बहुत सारे कलर्स में आता है, बहुत सारे शेड में आता है और खूबसूरत प्लांट होता है। पत्तियां भी खूबसूरत होती हैं, इजी ग्रोइंग होता है, कभी भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। पेरनल प्लांट होता है। सही टाइम इसका ग्रो करने का है, कटिंग से ग्रो होता है और सीड से भी ग्रो हो जाता है। इसका कटिंग का सही टाइम जो है आप बरसात के टाइम पे लगा सकते हैं। जुलाई से लेके सितंबर लास्ट अक्टूबर में इसकी कटिंग बहुत इजीली ग्रो हो जाती है। उसके बाद आप फरवरी माह जो लास्ट से होता है उसमें और मार्च फर्स्ट वीक में इसकी कटिंग फिर से लगा सकते हैं। इसमें बहुत सारे सीड बन जाते हैं, जैसे इसका फ्लावर स्पंड होता है, सीड बन जाते हैं। तो सीड से भी आप उसको बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। हार्डी प्लांट होता है, बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़मीन में लगाते हैं तो बुशी प्लांट बन जाता है, बहुत ज़्यादा बुशी बन जाता है। अगर गमलों में लगाते हैं तो इसकी ग्रोथ थोड़ा कम होगी, उसकी ग्रोथ को आप कंट्रोल कर पाते हैं। जब ये बुशी बन जाता है तो इसके फ्लावर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और विंटर इसका डोरमेंसी का टाइम होता है। इसका मतलब कि डोरमेंसी का टाइम में भी ये फ्लावरिंग करता है, लेकिन क्या होता है कि इसके फ्लावरों का जो साइज़ होता है थोड़ा छोटा हो जाता है और कभी कभी क्या होता है प्लांट की पत्तियां भी गिर जाती हैं। विंटर में आपको इसकी थोड़ी केयर करनी होती है। बरसात में भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, गर्मियों में भी ये सरवाइव करता है। और विंटर में इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि इसको पानी कम चाहिए होता है, धूप की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ओस से थोड़ा बचाना होता है। देखिए सीड कितने खूबसूरत लग रहे हैं, जैसे ही फ्लावर स्पंड होता है सीड बन जाते हैं और आप इजीली इस सीड से जैसे सूख जाते हैं, ब्लैक कलर के बन जाते हैं इसके सीड सूखने के बाद में, तो आप इजीली इससे प्लांट ग्रो कर सकते हैं, नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। कटिंग से भी इजीली ग्रो हो जाता है। तो आप जैसे भी चाहें, देखिए एक छोटी सी कटिंग आप लेते हैं, उसके भी नीचे की पत्तियां हटा दीजिए और कहीं पर भी आप ग्रो करते हैं तो लग जाती है। थोड़ा सा मॉइस्चर होना चाहिए वो जिस पॉट में आप लगा रहे हैं, तो बहुत ईजीली ग्रो हो जाता है और कुछ भी आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे तो पेरनल प्लांट है, कभी भी आप ग्रो कर सकते हैं, लेकिन बरसात के टाइम में और जुलाई लास्ट से सितंबर लास्ट और अक्टूबर में आप लगाते हैं तो बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। सीड से भी बहुत जल्दी ग्रो होता है, बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। देखिए इस तरह के सीड बन जाते हैं। इन सीड पॉट को सूखने के बाद में आप इजीली अपना जो नया प्लांट है वो ग्रो कर सकते हैं। और इस तरह से देखिए बहुत छोटी सी कटिंग लग जाती है और जहाँ पर आप प्लांट लगाएंगे वहीं पर इसके जो बेबी प्लांट हैं वो भी ग्रो हो जाते हैं। देखिए इस तरह से बेबी प्लांट ग्रो हो जाते हैं हर जगह पर, हर पॉट में आपको इसके बेबी प्लांट मिलेंगे। तो आपको नर्सरी से भी, अगर आप न्यू हैं, अगर न्यू गार्डनिंग कर रहे हैं तो नर्सरी से भी आपको बहुत कम रेट में मिल जाएगा। और नर्सरी में तो आपको इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ कलर भी देखने को मिलेंगे। इसकी आज अभी हाइब्रिड वैरायटी में भी ये आने लगा है। ये तो नॉर्मल वैरायटी है। फ्रेंड्स, अगर आपको बहुत सारे फ्लावर्स और कलर पसंद है तो ये विनका ज़रूर लगाइएगा अपने घर में, और इजी ग्रोइंग है। पॉट में लगाते हैं तो हमें थोड़ा केयर करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि पॉट में लगाने वाले जो प्लांट होते हैं उनमें थोड़ा केयर करनी बहुत ज़रूरी होती है कि पानी अगर ज़्यादा हो जाए तो प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो विंटर में क्या है
इसकी पत्तियाँ थोड़ा गिरने लगती हैं और इसके फ्लावरों का साइज़ थोड़ा कम हो जाता है। तो हमें पानी भी देख के देना है। इसको ज़्यादा पानी पसंद नहीं होता है, तो जब इसकी मिट्टी ड्राई हो जाए तभी आपको पानी देना है। और हार्डी प्लांट है। और बात करूँ इसकी खाद की, इसको क्या कंपोस्ट देनी है, इसको गोबर की खाद बहुत पसंद होती है और बहुत इजीली ग्रो करता है गोबर की खाद में। फ्रेंड्स, गोबर की खाद में आप जानते हैं कि थोड़ी गर्मी भी होती है। अगर विंटर में इसको गोबर की खाद देंगे तो ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा। मेरे जो प्लांट पॉट में लगे हुए, मैंने उनकी हल्की सी गुड़ाई करने के बाद में गोबर की पुरानी खाद दे दी है, जो कि कम से कम 2 साल पुरानी है। इससे क्या होता है, गोबर की खाद में जो गर्मी रहती है उससे पौधे को सर्वाइव करने में आसानी रहती है। जो विंटर है उसमें अगर आप इसको थोड़ा ओस से बचा लेते हैं और धूप इसको बराबर मिलती रहे, पानी की मात्रा इसकी लेवल में रहे, जैसे कि ड्राई होने पर ही आप पानी दें, ज़्यादा पानी न दें, तो ये जो प्लांट है आपको विंटर में भी अच्छी फ्लावरिंग करेगा। कभी इसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ख़राब नहीं होगा आपका प्लांट। और फरवरी में जैसे ही ये सर्दी थोड़ा कम होती है, इसकी फ्लावरिंग और भी बढ़ जाएगी। आपको कंपोस्ट हर महीने में इसको देनी है, हल्की हल्की गुड़ाई भी आपको इसकी करनी है। तो इसका जो ये प्लांट है हमेशा अच्छा बना रहेगा। और इसके अच्छे बने रहने के लिए आपको थोड़ी बहुत इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी कि इसकी जो है खाद का ध्यान रखें, पानी का ध्यान रखें, और हो सके तो धूप दिखाएं अपने प्लांट को। तो आपका जो सदाबहार का प्लांट है, विनका का जो प्लांट है, हमेशा आपके गार्डन में रहेगा। और भी बहुत सारे कलर आप ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो गमलों में लगाने वाले प्लांट होते हैं उनकी यही देख रेख करनी पड़ती है कि उनका ड्रेनेज होल सही है या नहीं है। इस तरह से आपको अपने प्लांट की केयर करनी होती है। और जो विंटर होती है, थोड़ा कुछ प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का टाइम होता है ये, क्योंकि विंटर में जो प्लांट होते हैं ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। कोहरे से उन प्लांट को बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो जहाँ तक हो सके हमें अपने प्लांट को कोहरे से बचाना है। अगर ग्रीन नेट है तो बहुत अच्छी बात है, सबके पास ग्रीन नेट नहीं होता है, तो हमें इस तरह के इंतज़ाम करने होते हैं कि हमारा प्लांट भी बचा रहे और हमें ज़्यादा कोशिश भी ना करनी पड़े। तो इस तरह से मैं भी अपने प्लांट की केयर कर रही हूँ। इस टाइम पे अगर हम एक बार इसको खाद दे देते हैं, उसके बाद विंटर में भी हर महीने में इसको जो है आप गोबर की खाद दे सकते हैं या किचन वेस्ट की दे सकते हैं, या अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं। इस तरह से अगर अपने प्लांट की केयर करते हैं। फ्रेंड, इस टाइम पर अगर ज़्यादा आपके पत्तियां गिर जाती हैं प्लांट की, तो आप हल्की हल्की प्रूनिंग कर सकते हैं, जिससे कि जैसे ही विंटर ख़त्म होती है तो उसमें नए नए सूट्स आएंगे तो अधिक फ्लावरिंग होगी। तो आप हल्की हल्की प्रूनिंग कर सकते हैं। जो बेबी प्लांट हैं उनको शिफ्ट कर सकते हैं और कोहरे से बचा सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत खूबसूरत प्लांट है, आप ज़रूर लगाइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक नए वीडियो के साथ फिर आपके सामने आऊँगी, तब तक बाय बाय।